आप सबका फ्रेंड्स मेरे चैनल पर। और आज मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर बिजनेस आइडिया ऐसा है कि आप आराम से घर बैठे कर सकती हैं। जिनके पास सिलाई मशीन नहीं है वो भी आराम से ये कर सकती हैं, क्योंकि इसमें सिलाई मशीन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सुई धागे से यह काम कर सकते हो, हाथ से ही आराम से। और यहाँ पर मैंने डोरियाँ ये कट कर ली है। ये डोरी हमें कट करनी है, 60 इंच की लेंथ है इसकी। और ये डोरी जो है वो 12 डोरी हमें कट करनी है। इस तरीके की 12 डोरी कट करनी है और लेंथ रहेगी इसकी 60 इंच। और तो आप देख रहे हो मैं जैसे कर रही हूँ, आपको भी ऐसे ही पहले सारी डोरियाँ कट कर लेनी है। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। और अगर आज का आइडिया भी आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, ये जो इतने हैवी परांदे हैं हम मार्केट में लेने जाते हैं तो काफ़ी मतलब प्राइस में मिलते हैं। और ये भी हमारे जैसी ही लेडीज़ होती हैं जो घर पे ही बनाती हैं। कोई इसकी फैक्ट्री या कोई कंपनी नहीं बनाती है इसको। तो जिस तरीके से हम करते हैं इसी तरीके से घर से ही लेडीज़ बैठी जो काम करती हैं और वो बनाती हैं। इसका कोई कंपनी नहीं होता है, इसका कोई मतलब ऐसी मशीनें नहीं हैं जो कि इसको बनाती हैं। ये सब हाथ का काम है। और आज मैं आप लोग को यही बताने वाली हूँ कि आप ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप सब कुछ कर सकती हैं, घर बैठे आराम से इसको बनाइए। और अलग अलग डिज़ाइन के मैं ये बना रही हूँ, दूसरा भी बना रही हूँ एक और डिज़ाइन का, वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी। इसके बाद वो भी वीडियो आ जाएगा बहुत जल्दी। तो यहाँ पे मैं डोरी गिनती कर रही थी तो कम थी, तो फिर मैंने एक डोरी निकाली, उसी के नाप से मैं इस तरीके से सारी डोरियाँ कट कर लूँगी। तो मैं आप लोग को बता दूँ तो फ्रेंड्स, ये जो परांदा मैंने सिंपल ही पूछा था। मुझे सिंपल ब्लैक वाला जो परांदा होता है हम चोटी में डाल ही लेते हैं कभी कभी, मतलब जूड़ा बनाने के लिए। तो मैंने वो पूछा था तो मुझे 300 रुपये का यहाँ पर बताया गया था। अपने वहाँ पे तो सस्ता ही मिलता है, लेकिन गुजरात की बात कर रही हूँ मैं। मेरे कहने का मतलब है कम से कम 400-500 से कम नहीं मिलता है परांदा, अच्छा फैंसी जो हैवी परांदा होता है। तो आप भी सोचो, अगर रोज़ के आप परांदे इस तरीके से बना के सेल करोगे, आपकी जो फ्रेंड्स होगी उनको बताओगे। और शादी पार्टी के सीज़न पे तो बहुत ज़्यादा ही इस तरीके की जो चीज़ें हैं, लड़कियां क्या औरतें क्या दुल्हन तक ये सब इस तरीके से फैंसी परांदे मतलब पहनती हैं। तो आपका बहुत ही ज़बरदस्त ये बिजनेस चलने वाला है अगर आप ये बनाकर सेल करते हो। क्योंकि ये हर लड़कियां, हर औरत, हर मतलब शादी पार्टी में कोई भी प्रोग्राम होता है तो ये ज़रूर पहनती हैं। अभी इसका बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है परांदों का। और इस तरीके के हैवी और डिज़ाइन वाले परांदों का तो बहुत ज़्यादा फैशन चल रहा है। तो ये बनाकर आप कहाँ पे सेल कर सकती हैं, तो चलिए मैं बता देती हूँ। आपको दिखाया मैंने वो डोरी जो मैंने सारी डोरी लगाई कट की थी, सॉरी, उसमें से हमें 4 डोरी अलग कर लेनी है। और फिर दूसरी डोरी भी करके जिस तरीके से मैंने गांठ लगा दी, इस तरीके से आपको पक्का करके गांठ लगानी है। तो यहाँ पर मैंने ये कपड़ा ले लिया है इस तरीके से फोल्ड करके। इसकी लेंथ आप जितनी भी चाहो ले लो, क्योंकि हमें काफ़ी सारे फ्लावर बनाने हैं। इस तरीके से हमने ये जो विड्थ लेनी है वो 5 इंच की लाइन करके हमें सीधी एक पट्टी कट कर लेनी है। 2 करूँगी मैं, क्योंकि फ्लावर ज़्यादा लगेंगे और फ्लावर जितने कट होंगे फिर मैं उतने बना के निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली थी कि परांदे कैसे सेल करोगे। तो ये जो परांदे आप बनाकर इस तरीके से, जहाँ पर ब्राइडल मेकअप करवाने लड़कियां जाती हैं पार्लर पर, तो यहाँ पे देखिए ये भी मैंने 5 इंच पर इस तरीके से पीस कट कर लिए हैं, ठीक है। और आपको भी ऐसे ही करना है। तो आप पार्लर पे ये परांदे, जो ये ब्राइडल के लिए ही परांदे माने जाते हैं, जो हैवी और डिज़ाइन वाले होते हैं, तो आप पार्लर पे दे दीजिए। और वहाँ पे वो आपके जो ब्राइडल आएगी या उसके साथ एक 2-4 लड़कियां भी होती हैं और उसके साथ
औरतें भी होती हैं वहाँ पे पार्लर पे, आपको पता है लेडीज़ लोग आते जाती रहती हैं, जो उनको पसंद आएगा वो ख़रीद लेंगी और इस तरीके से आपके परांदे आराम से सेल हो जाएंगे। आपको वहाँ पे अगर वैसे उनको देना है, अगर वो चाहती हैं कि आपसे ख़रीदना कि आप कितने में मुझे सेल करोगे, मतलब पार्लर वाली, तो आपको अपना यहाँ पर अपना पूरा कॉस्ट, जो भी आपका ख़र्चा, जो आपकी मेहनत है वो निकाल लेनी है। उसी हिसाब से आपको देखना है कि मैं कितने में इसको सेल करूँगी तो मुझे फ़ायदा रहेगा, तो आप बता दीजिए उनको। तो आप एक साथ उनको 10-12 डिज़ाइन के परांदे बना के दे सकती हैं। तो इस तरीके से आपके परांदे वो जब बिकने लगेंगे तो आपका समझो एक अच्छा खासा बिजनेस चालू हो जाएगा। और फिर यहाँ मार्केट में जहाँ पे लेस वगैरह बिकती है और मतलब फैंसी गले वगैरह, लेस वगैरह, तो उस दुकान पे भी आप इस तरीके से दे सकती हैं। और मार्केट में जहाँ पे मेकअप का सामान, जैसे मार्केट में जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं वहाँ पर आप इनको बनाकर दे सकती हैं। वहाँ पे भी जैसे जो लेडीज़ लोग सामान लेने जाती हैं तो वहाँ पे भी परांदे बिकते हैं और बेचते भी हैं, दुकानदार रखते हैं। तो ये कोई इसकी मशीन नहीं है, कोई इसकी कंपनी नहीं होती है, हमारी जैसी ही लेडीज़ होती हैं जो बनाकर वहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे कि हम क्रंची वगैरह जो, वो भी हमारे जैसी ही लड़कियाँ या औरतें जो बनाती हैं, घर बैठे बिजनेस करती हैं फ्रेंड्स। और इसकी कोई कंपनी नहीं है कि ये कंपनी तैयार करती है या नहीं, हमारे जैसी ही इस तरीके से सिलाई करके और काम करके वहाँ पे दुकानों पे देती हैं। तो जब आप इस तरीके से आप देने लगोगे तो धीरे धीरे आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा और आपका काम देखिए कितना अच्छा चलने लगेगा। तो यहाँ पे मैंने 9 मोती डाले हैं और ये इस तरीके से मैंने जो मतलब परांदी की डोरियाँ थी उसको एक 2-2 करके गांठ लगा ली है और फिर यहाँ से मोती मैंने 9 मोती डाले हैं। तो यहाँ पर एक मोती छोड़ के फिर पीछे से हमें पीछे की ओर सुई लेनी है, तो यहाँ पे पक्का कर देंगे और इतना हमें आगे ढीला छोड़ना है धागा। तो ये भी आगे आपको मैं बता दूँगी कि कैसे और क्यों छोड़ा है हमने, सॉरी, और कैसे फिर हमें फ्लावर लगाना है इसमें। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ भी पक्का करके हमें धागा फिर कट कर लेना है। तो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ यही समझाने की, देखिए इसमें सुई का ही काम है, सिलाई मशीन का कोई काम नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आपको यही डोरी लगानी है, आप हर डिज़ाइन की डोरी इसमें परांदे में यूज़ कर सकते हैं। वो मैं आने वाली दूसरी वीडियो में आपको फिर से दिखाऊंगी। जो मैं दूसरा परांदा बना रही हूँ उसमें आपको इतना समझ में आ जाएगा कि आप कैसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो मैंने ये पीस कट करे हैं 5 इंच के, तो ये मैंने मशीन से सिलाई मारी है क्योंकि मेरे पास तो मशीन है इसलिए। अगर जिसके पास मशीन नहीं है तो आपने मतलब एक जैसे लंबी पट्टी मैंने कट करी थी 4 फोल्ड में करके कपड़ा, तो वैसे ही आपको 5 इंच पर 5 इंच का निशान लगा के लंबी पट्टी करनी है। उसके बाद जैसे ये सामने पीस पड़ा है इस तरीके से आपको 5 इंच का एक पीस कट कर लेना है। जितने फ्लावर बनाने हैं उतने कट कर लेने।
आप सब में मोती डालेंगे, क्योंकि मोती आपको महंगा पड़ेगा ना, तो आपकी इतनी कॉस्ट नहीं है। तो आप थोड़े से मोती लेकर आइए, और बाकी बिना मोती से भी परांदे बनते हैं बहुत ही सुंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो कम प्राइस में भी आप बना सकते हो। और आगे आप मुझे बताना कि आप लोगों को किस चीज़ का वीडियो चाहिए, किस चीज़ का आइडिया मैं आप लोग के लिए लेकर आऊँ और बताऊँ। और ये आप लोग को आइडिया कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी बहनें हैं, उनको भी शेयर करना, क्योंकि उनको भी इस तरीके से आइडिया मिल सके, वो भी घर बैठे कुछ काम कर सकती हैं जो खाली बैठी हैं। और देख सकते हो आप कि मैं जिस तरीके से ये फ्लावर बना दिया है मैंने, और इसी तरीके से आपको फ्लावर बनाना है। तो देख सकते हो कितना सुंदर फ्लावर बन चुका है, और सारे फ्लावर हमें इसी तरीके से बना लेने हैं। तो इस तरीके से देखिए, मैं डबल फोल्ड में ही कपड़ा आपको लेना है। जो भी कपड़ा आप लोगे इस तरीके से ही आपको डबल फोल्ड करना है। और इसी तरीके से 5 इंच के पीस कट करके, और उसको फिर सिलाई लगा के, तो उसके जो पीसेस भी 5 इंच के ही लेंथ के हम कट कर लेंगे, और सुई से चारों ओर से इस तरीके से सिलेंगे, और फिर उसको स्टिच करेंगे। और इस तरीके से जो हमारे कपड़े सिले जाते हैं, उसमें से जो बची हुई कतरन है वो भी काम आ जाती हैं। आप देख रहे हो जिस तरीके से कि मैं कर रही हूँ ना इसको। तो ये मेरे पास बचा हुआ ही कपड़ा था, तो मैंने किसी का ड्रेस सिला था, तो उसमें से ये रेड कलर का कपड़ा बचा हुआ था, और शाइनिंग वाला कपड़ा है, बहुत ही अच्छी इसमें शाइनिंग है कपड़े की, और उससे और भी ज़्यादा ये फ्लावर जो है अच्छे लगते हैं। तो ये रेड, मेहरून, डार्क कलर कोई भी ले सकते हो आप कपड़े का। अगर आपको कपड़ा लाने में भी वो हो रहा है, तो आप ये जो छोटे मोटे पीस जो होते हैं ना, ये आप दर्जी की दुकान से भी ला सकते हो वहाँ से, क्योंकि ज़्यादा बड़े पीस की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे पीस भी इसमें यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास जो ड्रेस बनाया था उसमें से आधा मीटर कपड़ा बचा हुआ था, तो मैंने वही यहाँ पे यूज़ कर दिया है रेड कलर का। तो इस तरीके से ये वाले जो फूल हैं ये कपड़े के बनते हैं। और कोई भी आप कपड़ा जो भी आपको अच्छा लगे उसी का बना सकते हो। तो इसके अंदर आप रुई भरना चाहो तो रुई भर सकते हो, या फिर छोटी छोटी कतरन आप फोम सीड का भी छोटे छोटे पीस करके वो भी भर सकते हो। जैसे कि जो हम साड़ी वगैरह लाते हैं उसमें से फोम निकलती है, वो भी आप इसके अंदर भर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में हमें पहले टांका लगाना है इस तरीके से, और फिर दोनों तरफ से जो सेंटर में, ये देखिए यहाँ से सुई लेंगे, और फिर इसके बीच में लेंगे जो सेंटर का धागा हमने टांका लगाया था, फिर दूसरी तरफ से भी उसी तरीके से लगा लेंगे। तो ये हमारा एक फ्लावर बन गया है। तो ये देखिए, तो इसी तरीके से हम सारे फ्लावर बना लेते हैं, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पे कैसे लगेगा परांदा जो बना हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा परांदा जो है बन के रेडी हो चुका है, और मैंने यहाँ पे चोटी बना दी है, और देखिए कितना अच्छा और कितना सुंदर बना है। और फ्लावर भी देख रहे हो आप, कितने सारे फ्लावर आ चुके हैं, और इतने से ये मोती बचे हैं, और बाकी यूज़ हो चुके हैं। ये भी मैं दूसरे परांदे में देखूंगी, अगर लगाना चाहूँगी लगाऊंगी, नहीं तो इसमें से ये 3 मेरे पास ये वाले जो डोरी के जो बॉक्स थे, और 2 बॉक्स लग चुके हैं, 1 बॉक्स बचा है। लेकिन इस पर मैं देख रही थी कि इस पर कितने मीटर इसमें है, लेकिन नहीं इस पर लिखा हुआ था, और ना ही मैंने खोलते समय मेजर किया कि कितना है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी शाइनिंग आ रही है फ्लावर में, कितने अच्छे और कितने प्यारे लग रहे हैं। तो मैं इस परांदे को बेटी के बालों में वेयर करके भी आप लोग को दिखाऊंगी कि इसका फाइनल लुक कैसा है। शॉर्ट वीडियो पे आप देखना। तो यहाँ पर देख सकते हो ये कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो इसी तरीके से आप घर पे बैठे आराम से हाथ से काम कर सकती हैं, और अपना अच्छा खासा बिजनेस चला सकती हैं। फ्रेंड्स, ये कोई कंपनी नहीं बनाती है इसको, कोई भी मशीनें नहीं बनाती हैं, बस हम लेडीज़ ही मशीनें हैं जो इनको बना के तैयार करके देते हैं। तो आप भी कीजिए ये काम, और आराम से आप हर रोज़ अपना घर खर्च आराम से निकाल सकती हैं, और छोटी मोटी अपनी ज़रूरतें खुद आप पूरी कर सकती हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो लेडीज़ खुद करती हैं घर पे, और फिर मार्केट में
धीरे धीरे उनकी मार्केट जब बन जाती है तो काफ़ी अच्छा खासा उनका बिजनेस चलता है। और आप देखते ही हो कि बहुत सारा जैसे क्रंची वगैरह बनाते हैं, और बच्चों के लिए फैंसी चिमटियाँ बनाई जाती हैं, वो सब घर पे ही लेडीज़ हैं, लड़कियां भी हैं जो बनाती हैं और फिर मार्केट में उनको सेल करती हैं। अपना इंस्टाग्राम पे या फिर जो भी आपका पेज है उस पे डालिए, बनाइए, और फिर आपको हो सकता है एक ऑर्डर आएगा, एक से आगे, फिर आगे आगे इसी तरीके से आपका काम बढ़ता जाएगा। कोशिश कीजिए, और कोशिश करेंगे तो कभी फेल नहीं होंगे। और अगर आप इसी तरीके से सोचोगे आज नहीं कल करूँगी तो बहुत देर हो जाएगी, और ऐसे सोचते सोचते आपका टाइम निकलता जाएगा। लेकिन मैं यही कहूँगी, जो कल करना है सो आज कीजिए और अपना काम शुरू कीजिए। और इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, आप शर्म करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर। बाय बाय।